अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी नेक डिज़ाइन को हम डिज़ाइन करेंगे लेस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ मैंने बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी लंबाई तकरीबन 3.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच ली है। बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अब यहाँ ऊपर की तरफ तकरीबन जो है 1/2 इंच की चौड़ाई पे निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं जो है 2 पॉइंट तकरीबन 2 पॉइंट ही पर ही निशान लगाऊंगी। ये डबल है तो ये 1/2 इंच बन जाएगा। अब नीचे की तरफ तकरीबन 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब जो निशान हमने लगाए हैं इनको आपस में इस तरह से मिलाएंगे। अब यहाँ हम इसकी कटिंग करेंगे। तो साइड से जो है 1 इंच छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग करेंगे। अब यहाँ हमने इसकी सेंटर से भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब साथ ही मैंने यहाँ पर बुकरम की एक लंबी सी स्ट्रिप ली है। इसकी लंबाई मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। इसकी लंबाई तकरीबन यहाँ पर 28 इंच है। और साथ ही मैंने यहाँ पर एक फैब्रिक लिया है सेम इसी के साइज़ का। अब इसको हम यहाँ सेंटर में रखेंगे और अच्छे से आयरन से पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ हमने जो वी शेप बना के रेडी की है इसको भी हम अच्छे से फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो स्ट्रिप थी वो भी अच्छे से पेस्ट हो चुकी है और हमारा जो वी शेप था वो भी अच्छे से पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ साइड में हमने थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रखा था, इसको अच्छे से जो है अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो किनारे पर हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे और इसी सारे फैब्रिक को जो है अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से फोल्ड हो चुका है। अब जो स्ट्रिप हमने बना के रेडी की है इसका भी सारा ही फैब्रिक अच्छे से फोल्ड करना है। तो इसके किनारे पर भी हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे। किनारे पर यहाँ पे हल्का हल्का सा ग्लू लगाने के बाद अच्छे से जो है अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथ से ही जो है अच्छे से फोल्ड हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू यूज़ किया। अगर आप चाहें तो इसको गम स्टिक या UHV से भी फोल्ड कर सकते हैं। तो एक साइड जो हमारा फोल्ड हो चुका था, इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड है इस पर भी किनारे पर हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे और साथ ही जो है सारा ही फैब्रिक अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। सारा ही फैब्रिक जो अच्छे से फोल्ड हो चुका है और हमारी स्ट्रिप जो है बहुत ही ज़बरदस्त से बन के रेडी हो चुकी है। अच्छा, स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पर आपको दिखाई नहीं थी, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। 1/2 इंच से बिल्कुल 1 पॉइंट जो है हमने ज़्यादा लिया है। ना तो ये 1 इंच है ना ही 1.25 इंच है। अब जो हमारी स्ट्रिप थी उसका हमने बैक साइड लिया है, उसी पर अब किनारे पर हल्का हल्का सा ग्लू लगा रहे हैं। किनारे पर हमने यहाँ पर जो अच्छे से लेस लगा के रेडी करनी है। इसके साथ एक साइड पर हम जो सिर्फ इसकी लेस लगाएंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह की एक शटल लेस ली है। लेस का बैक साइड जो है वो हमने ऊपर की तरफ रखा है, फ्रंट साइड नीचे की तरफ रखते हुए इस तरह से इसके साथ लगा के सेट करेंगे। हल्का हल्का सा ग्लू लगाते जाएंगे और साथ ही अपनी लेस को जो इसके साथ फिक्स करते जाएंगे। लेस को इस तरह से ग्लू के साथ लगाने के बाद अच्छे से आयरन करना लाजमी, ताकि अच्छे से जो है इसके साथ फिक्स हो सके। यहाँ आप देख सकते हैं पूरी ही स्ट्रिप पे हमारी लेस लग के रेडी हो चुकी है। अब यहाँ हमने क्या करना है, स्ट्रिप को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसका यहाँ पर नीचे की तरफ सेंटर बनाएंगे। सेंटर बनाने के बाद नीचे की तरफ हमने शेप देनी है। तो शेप के लिए हम इस तरह से, ये देखें, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। जो दोनों साइड है वो हमने नीचे की तरफ लेकर जाने हैं। ये हमारी नीचे की तरफ जो है एक शेप बन के रेडी हो चुकी है। बैक साइड पे हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे और इसके साथ जो है फिक्स करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो पट्टी है वो कितनी प्यारी सी बनकर रेडी हो चुकी है। अब यहाँ हमने शर्ट का फैब्रिक लेना है। शर्ट के फैब्रिक को हमने इस तरह से सेट करते हुए रखा है। अब यहाँ हमने नेक की कटिंग करनी है। नेक की चौड़ाई यहाँ पर मुझे तकरीबन 7 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर इसकी चौड़ाई में निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ से नेक का डीप यहाँ पे मुझे 3 इंच चाहिए, तो 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब जो निशान हमने लगाए हैं इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब जो निशान हमने लगाया था उसी पर नेक की कटिंग कर लेंगे। नहीं, अब जो यहाँ सेंटर से हमारा पीस निकला है नेक की कटिंग से, इसको अभी हमने फेंकना नहीं है। अब यहाँ हमने शर्ट का इस तरह से फ्रंट साइड रखा है। अब जो हमने वी शेप बना के रेडी की थी इस पर हमने जो सिलाई लगानी है। तो बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से बुकरम के दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब सेंटर में थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रखेंगे, बाकी सारा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर लेंगे। वी शेप के सेंटर में एक कट लगाएंगे। अब ये जो वी शेप है इसको अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड करेंगे और अच्छे से आयरन करके सेट कर लेंगे। अब यहाँ हमने शर्ट को इस तरह से सेट करते हुए रखा है और नीचे की तरफ तकरीबन 15 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। पट्टी की लंबाई जो है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सेंटर में इस तरह से हम निशान लगाएंगे और इसका सेंटर भी बना लेंगे। अब जो पट्टी हमने बना के रेडी की थी उसको इसके साथ लगा के अटैच करेंगे। पट्टी को 1 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से इसके किनारे किनारे पर लगा के अटैच करेंगे। शर्ट का सेंटर हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। पट्टी को सिर्फ शर्ट के सेंटर पर रखते हुए इस तरह से किनारे पर सिलाई लगा रहे हैं। इसी तरह से पट्टी की दूसरी साइड पर भी सिलाई लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये डिज़ाइन मैंने प्रिंटेड सूट पे बनाया। अगर आप चाहें तो इसको प्लेन सूट पे भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा और सिंपल सा बनने वाला ये डिज़ाइन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड पर हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी थी।
अब पट्टी के दूसरी साइड पर भी हमने सिलाई लगानी है। ध्यान रहे कि ये सिलाई हमारी पट्टी के ऊपर लगनी चाहिए, लेस के ऊपर हमारी ये सिलाई नहीं लगनी चाहिए। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको भी लगा के हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पर ये सिलाई भी लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है इसको कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ हमने नेक की कटिंग के लिए बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 9.5 इंच है और इसकी लंबाई मैंने 5 इंच ली है। बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और नेक के सेंटर से हमने जो पीस कटिंग किया था उसको इस तरह से रखेंगे और इसके अराउंड जो है हमने निशान लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हमने 1/2 इंच की चौड़ाई रखते हुए इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पर निशान लगा लेना है। अब जो निशान हमने लगाए थे इसको आपस में मिलाते हुए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। जो निशान हमने लगाए थे इसी पर हमने नेक की कटिंग करनी है। तो नेक की कटिंग यहाँ पर हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ करनी है। नेक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे आयरन की मदद से। नेक को यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। नीचे की तरफ यहाँ पर मैंने डबल फैब्रिक रखा है। अब यहाँ हमने क्या करना है, जो नेक बना के हमने रेडी किया था उसको इस तरह से इसके साथ लगा के इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ सेंटर में जितना भी हमारा गैप बन रहा होगा उस पर हमने इस तरह से निशान लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुकरम पर हमारा निशान जो है वो बन चुका है। अब यहाँ हमने साइड से थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रखा था तो इसका जो है अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो किनारे पे हल्का हल्का सा ग्लू लगा के इस तरह से अंदर की तरफ जो सारे फैब्रिक फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब सारा ही फैब्रिक जो है अच्छे से फोल्ड हो चुका है। अब बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब इसी तरह से बुकरम की दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई लग के भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ हमने थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रखते हुए बाकी सारा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करके निकाल देना है। अब यहाँ नेक को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसका सारा ही फैब्रिक जो है बाहर की तरफ निकालेंगे। तो ये देखिए इसको मैं अच्छे से जो है आयरन से सेट करके फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ हमारी स्ट्रिप जो अच्छे से बन के रेडी हो चुकी थी। अब यहाँ हमने क्या करना है, 1/2 इंच चौड़ी पट्टी हमने बना के रेडी की है। तो नेक पर जो है हमने इस तरह से 1/2 इंच की चौड़ाई रखते हुए निशान लगाना है। इसी तरह से नेक के दूसरी साइड पर भी निशान लगा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक के साथ हमने जहाँ पर निशान लगाया था 1/2 इंच की चौड़ाई पे वहाँ पर हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे और इस ग्लू के साथ जो है अपनी लेस को लगा के अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं हल्का हल्का सा ग्लू लगा रही हूँ और साथ ही जो है नेक के साथ लेस लगा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी यकीनन वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। यहाँ आप देख सकते हैं लेस लग के हमारी रेडी हो चुकी थी। अब इसको हमने जो है पट्टी के साथ लगा के अटैच करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पट्टी का एक साइड में इस तरह से लेस के ऊपर रखूँगी और इसके किनारे पर सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड पर हमारी सिलाई लग चुकी है और ये देखें इस तरह से हमारी जो पट्टी होगी वो ये देखें इस तरह से हमारी बन के आएगी। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पट्टी बनी है। इसी तरह से दूसरी पट्टी को भी लगाएंगे। दूसरी पट्टी का भी एक साइड जो है हमने इस तरह से लेस के ऊपर रखना है और किनारे किनारे पर सिलाई लगाना है। तो सिलाई लग के हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ आप देख सकते हैं नेक को हमने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब इसका बैक साइड पर जो है हमने यहाँ पर ये जो फैब्रिक रखा है इस पर जो है हमने तुरपाई करनी है। इसको अच्छे से फोल्ड करते जाएंगे और इसको हैंड स्टिच करके रेडी करेंगे। बैक हमारा हैंड स्टिच होकर रेडी हो चुका था। ऊपर की तरफ हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ हमारा जो सेंटर बन रहा है नेक का इस पर हमने यहाँ पर जो है पल्स लगा के अटैच करने हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ 3-3 पल्स हम इसके साथ जो है अटैच कर रहे हैं इस तरह से। सो फ्रेंड्स, नेक के सेंटर में हमारे यहाँ पे जो पल्स रख के रेडी हो चुके थे। इसका लुक आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा और सिंपल सा बन के रेडी हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।